सर, आज सदर आरिफ अलवी साहब से मुलाकात की है वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने। कहा जा रहा है कि मुशावरत चल रही है और शायद जो है वो अभी मुज़ाकरात का अमल शुरू हो जाए पीटीआई और हुकूमत के दरमियान। और खान साहब ने भी आज कहा कि पीटीआई की कुछ अहम शख्सियात हैं जो नहीं चाहती कि इस वक्त असम्बलियाँ तहलील हों। मामलात किस तरफ जा रहे हैं और क्या जल्द इंतखाबात होता और असम्बलियाँ तहलील होता आप देख रहे हैं? फौरी तौर पर नहीं हो रहा कुछ भी, लेकिन बहरहाल राब्ता हुआ है। 20 मिनट एक तवील मुलाकात हुई है। अच्छा। आरिफ अलवी साहब, ये जो मुलाकातें हैं ना, ये इन मुलाकातों की एक आईनी और कानूनी हैसियत भी है। उसकी वजह यह है कि वो इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना है और वो सदर मुमलिकत हैं। और उसके बाद फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया, बाकी भी अरकान यानी बाकी रहनुमा भी थे तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहा कि कोई डेड लॉक अभी तक मौजूद है और मुल्क की मईशत जो कि सबका बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि अद्वियात और खाने पीने की अशिया और ये सारे इनके जहाज़ रुक रहे हैं और एलसीज नहीं खुल रही हैं, और एक बड़ा बड़ा जिस पर हम तफसीली बात कर चुके हैं और आने वाले दिनों में और मजीद अगर ये डेडलॉक बरकरार रहता है तो उस पर बात करेंगे। लेकिन जो दो तीन और बातें इसमें साथ हो रही हैं। पहली बात तो यह है कि ये एक यानी आईनी तौर पे इसमें एक जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो बैठी है, ठीक है, यानी आरिफ अलवी साहब और जो इसहाक डार साहब। दूसरा जो है, दूसरी मुलाकात एक और होने जा रही है जिसके लिए पूरी कोशिशें हो रही हैं और वो भी एक आईनी मुलाकात होगी। अच्छा। और वो होगी वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और वजीर आला पंजाब परवेज इलाही साहब। सही आईनी पोजीशंस है ना दोनों की। तो उसकी मुलाकात की कोशिश भी हो रही है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको अचानक ही नजर आए कि वो बतौर वजीर आला जो हैं वो मिले। और आज जो पंजाब के अंदर एक तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं उन्होंने हलफ उठा लिया, इमरान खान साहब को बताया ही नहीं। इमरान खान साहब नाराज हुए उन पर, लेकिन परवेज इलाही साहब से बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो तहरीक इंसाफ की उनसे राब्ते में, इसलिए कि तहरीक इंसाफ के साथ वो रहे हैं। पहले वो मुस्लिम लीग काफ में रहे हैं, चाहे वो मतलब बहुत से लोग मुस्लिम लीग काफ में रहे हैं, जहांगीर तरीन साहब से लेके और बहुत सारी शख्सियत। तो वो राब्ते में हैं परवेज इलाही साहब से। खामोशी से राब्ता हो गया है परवेज इलाही साहब का चौधरी शुजात साहब का। और चौधरी शुजात साहब ने ये कहा है कि जी मैंने परवेज इलाही को मना किया था कि ये एफआईआर मत काटो जिसमें फौजी अफसरान के नाम है। तो उधर उनका राब्ता हो गया, उधर उनका राब्ता हो गया, उधर उनका राब्ता हो गया, उधर आप सबकी आपस में बातचीत चल रही है। सिर्फ इसमें अगर किसी शख्स को उनके आसपास बैठे हुए उनके अपने लोग यहां तक ले आए तो वो इमरान खान साहब है। और इमरान खान साहब जो हैं, अब यकीनन उनको अंदाजा है इस बात का कि ये इलेक्शन कमीशन अब क्या फैसला करता है उनकी सरबराही के हवाले से, और उसके बाद फिर क्या असद उमर साहब या फिर शाह महमूद कुरैशी साहब या इमरान खान साहब के हक में आता है फैसला। हक में इसलिए नहीं आ सकता कि इलेक्शन कमीशन अगर एक इलेक्शन लेने पर पाबंदी लगाता है तो साहब पार्टी ओहदे के ऊपर भी पाबंदी लग जाती है, जैसे कि नवाज शरीफ साहब पे लगी थी। इमरान खान साहब को इस वक्त जो है ये देखें ना, यानी फिर मैं वही बात कहता हूं कि एक माह पहले चले जाएं तो आप देखें क्या सूरत हाल बनी हुई थी, और एक माह बाद तो आपको जरा मुल्क में थोड़ा सा एक सुकून नजर आ रहा है और मामला अब बातचीत से तय हो रहे हैं। मतलब ये बिल्कुल, लेकिन वो इतने अपने जख्म छोड़ गया पीछे और इतनी अपनी खराशें छोड़ गया जो कुछ हुआ है पिछले चंद सालों में या चंद माह में खास तौर पे, और जो बहस व मुबाहिसा और उसा। मैंने उससे पहले कहा था इस प्रोग्राम में कि ये जो तोशा खाना की घड़ी वाला मामला है ये दब जाएगा, क्योंकि इसका डिप्लोमेटिक बहुत खौफनाक इसके असरात मुरतब हो रहे हैं कि ये क्या तमाशा हो रहा है पाकिस्तान में। इसी तरह से अभी ये जो मामलात हैं बाकी जो बाजवा साहब के हवाले से और तैनाती कैसे हुई और ये सारा भी ख़त्म हो जाएगा। ये बिल्कुल ये डिबेट में इसलिए ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इसका जो इंटरनेशनल इम्पैक्ट, और मैं बिल्कुल इस बात को नहीं समझ सका
कि वो कौन सी शख्सियात थी जिन्होंने खान साहब को ये मशवरा दिया। पहली बात तो असेंबली तोड़ दें, दूसरा का ये जहाद है, तीसरा ये कि पिंडी आ जाएं और यहाँ घेर घार के सारा मार्शाल्लाह लगाएं, खुदा जाने कौन था पीछे मशवरे देने में। तीसरा ये कि पाकिस्तान की मीडिया जो कि बंद हो गया, इंटरनेशनल मीडिया पे जाएं और आप फौज को, और ये किसने करवाया? अब इंटरनेशनल मीडिया पे नहीं जा सकते खान साहब, वो बात नहीं कर सकते, अब खत्म हो गया मामला। लेकिन वो जो इंतहाओं पे ले गए ना लोग सारे, वो कौन है उनका सामने आना जरूरी है। और इमरान खान साहब को, वही बात मेरी पहले कि इमरान खान साहब को उस वक्त असेंबली तोड़ देनी चाहिए थी जब एक खास वक्त पे। लेकिन ये बात ज़हन में रखिए कि अगर नवाज शरीफ साहब सियासत से माइनस नहीं हो सके तो इमरान खान को आप सियासत से माइनस नहीं कर सकते। ये जो हाँ एक प्रोसेस है जिसमें उनकी एक, यानी समझे पहली दफ़ा जब से तहरीक इंसाफ बनी है तो पहली दफ़ा वो किसी आजमाइशी दौर से गुजर रही है। मुकदमात बन रहे हैं, केसेस, आने वाले दिनों में फैसले आएंगे, ये होगा वो होगा, सब कुछ होगा। और ये किसी भी तहरीक के लिए जरूरी होता है क्योंकि उसमें से फिर वो लोग निकल के फिर एक इमरान खान साहब को के पास जाएंगे जो उनके मुखलिस होंगे, और जो इधर उधर के होंगे वो तीतर बटेर इधर उधर उड़ जाएंगे सारे। जहां से आए थे इधर उधर वो घूम रहे हैं अभी भी। वो कितने 30 लोग तो पहले निकल गए थे, अब याद करें ना। और अब खान साहब देख रहे हैं बैठे हुए कि एक मतलब अब उनके, यानी पंजाब के वजीर आला हैं, पंजाब के वजीर आला ने हल्फ उठवा लिया, इमरान खान को पता ही नहीं है कि नया वजीर शामिल हो गया उनका, परवेज इलाही साहब के साथ। तो जाहिर है कि वो इस सारी चीज़ को, यानी इमरान खान साहब की तबीयत को अगर देखा जाए तो इसको कहा जाएगा कि वो उसको बर्दाश्त कर रहे हैं बड़ी मुश्किल से। उनका जैसा मिजाज है ये उसके बिल्कुल बरखिलाफ है। लेकिन जाहिर है यहीं से रास्ता निकालना है उन्होंने आगे, और वो रास्ता जो है वो, उस रास्ते का इदराक जो है वो हुकूमत को भी है, क्योंकि हुकूमत इमरान खान साहब भी बंद गली में पड़े हैं, हुकूमत उससे ज़्यादा बंद गली में पड़ी हुई है। उसकी वजह यह है कि पहले तो एक वजह थी ना 77 रुकनी काबीना के मौजूद होने की, और वो ये थी कि गालियां देनी है। अब मसला ये है कि अब इमरान खान चुप हो गए तो अब क्या करें? अब कितनी देर वो इमरान खान का चूरन बेचेंगे? सही, ठीक है ना। यहाँ पर मईशत बैठ रही है, पूरा ब्यूरोक्रेसी अपनी जगह खड़ी है, फंड्स रिलीज हो रहे हैं, काम टेंडर खुल रहे हैं, एक करप्शन का बाजार गर्म हो रहा है, मुख्तलिफ स्कैंडल्स बन रहे हैं। वो हनीमून पीरियड जो है यहाँ पे, जो मुख्तदर हल्के हैं, जब हुकूमत बनी थी तो उस वक्त से लेके अब तक, यानी इमरान खान साहब की हुकूमत के स्कैंडल्स और ये हुकूमत या ये अरेंजमेंट जब से बना है, ये इनका एक नया सिलसिला। अब इस दौर के नए स्कैंडल्स आएंगे आने वाले दिनों में, इसने किस वजीर ने क्या किया, किस वजीर ने क्या किया इस दौर में। यानी मैं आपसे बात कर रहा हूं तहरीक अदम इत्मीनान से लेके अब तक। ठीक, यानी इनका ख्याल ये है कि सिर्फ इमरान खान चले गए तो हमें खुला खाता मिल गया तो हम जो मर्जी करें। ऐसा नहीं है। जो संजीदा लोग हैं उनको इस बात का इल्म है अच्छी तरह कि एक बहुत बड़ा बोझ हमने उठा लिया है जिसमें मुल्की मईशत का भी कोई रास्ता हमारे सामने नहीं है। इरशाद डार साहब ने पूरी कोशिश की, लेकिन मसला जो की नहीं की, वो मसला उलझा हुआ था, वो फंस गए सारे। और हुकूमत बंद गली में खड़ी है जाके कि इलेक्शन नहीं करवाएंगे, अब ना करवाएं, 1 साल और ना करवाएं तो मुल्क ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये स्कूल कॉलेज रिफॉर्म्स आगे पीछे सारे, तो मईशत आपकी ठीक हो जाएगी। एक करप्शन के बाजार गर्म है यहाँ पे। और ये बात जाहिर है कि इसमें इस पूरे सिस्टम में ये तो असेंबलियां जो हैं, ये असेंबलियां जो हैं तो ये तो मेड इन चकवाल असेंबलियां हैं। ठीक है, इनकी तो कोई ऐसा हैसियत नहीं है ना, मतलब ऐसे ही है, बस बन गई बस बनी हुई है। उसमें सबसे बड़ी पार्टी अगर देखा जाए तो उसमें है ही नहीं है, और वो कानून साजी हो रही है और बस चले जा रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं है ना। तो कितनी देर है, जैसे तोशा खाना 4-5 दिन चला ना, ठुस हो गया, तो अभी कितने दिन मेरा मईशत में लोग कह रहे हैं ना, मईशत। अच्छा, तो अब मसला ये है कि और बहुत सारे इश्यूज, मतलब रोज कोई शहादत हो रही है, रोज कोई बाकी और इवेंट्स हो रहे हैं। तो ये तो जो काम था, और मैंने आपसे बताया ना कि नवाज शरीफ साहब के अलावा तो ये तमाम के तमाम लोग इमरान खान साहब की ही लाइन टो कर रहे थे ना, तैनाती के हवाले से, शहबाज शरीफ साहब समेत। तो मतलब है कि एक्सटेंशन हो या जो भी कुछ होना है, तो मतलब है कि वो तो अब ये अरेंजमेंट जो है ये एक ये जाहिर है इनको भी बंद गली से निकलना है, उनको भी बंद गली से निकलना है, कि वो बैठे बैठे रोज कहते हैं कि बताइए जी आप मईशत का क्या प्लान है, मईशत। अच्छा, उनके पास क्या मईशत का प्लान है ये भी नहीं पता, लेकिन मईशत तो बहरहाल
बद से बदतर हो रही है। तो उस सिलसिले में मुज़ाकरात हो रहे हैं। साथ ही इलेक्शन कमीशन का ये ऐलान आ गया कि जो हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं जब भी, और वो तैयार उनको होना चाहिए हर वक्त जी, हर वक्त तैयार होना चाहिए उनको, मतलब वो पाबंद है इस बात के। हाँ, वो ये कह ही नहीं सकता हम तैयार नहीं है जी, बिल्कुल। तो बार बार इलेक्शंस हो रहे हैं इसराइल में, बाकी मुल्कों में, तो आप कैसे कह सकते हैं हमारे पास जो है वो मतलब है कि बाकी मुल्क में जो फंड्स और ये तरक्याती फंड और फलाना और दिमागना उसके पैसे हैं और इलेक्शन के नहीं। तो आज बड़ी अच्छी बात की चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनकी और इमरान खान की मिसअंडरस्टैंडिंग किसने पैदा करवाई, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनकी और इमरान खान के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग किसने पैदा करवाई, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जस्टिस फाइज साहब के खिलाफ रेफरेंस कैसे किया इमरान खान साहब का। इमरान खान साहब तो कहते हैं मुझे पता ही नहीं था, ये तो मैं उसको रेजिस्ट कर रहा था, रेफरेंस चला गया। इसी तरह इनके खिलाफ इमरान खान को किसने बताया या किसने इतना इस लेवल तक ले गए कि वो एक, और आज इन्होंने शुक्रिया अदा किया है बड़े मुनासिब। उन्होंने कहा मैं इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और हम तो बिल्कुल मतलब एक इनका यहाँ जो इनके बारे में तासुर है ना इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हलकों में, वो तासुर नहीं है जो इमरान खान साहब का है। इमरान खान साहब का अलग तासुर है, बाकी जो है वो लोग बड़ा इनकी बड़ी इज्जत और बड़ा इनको तरीके से देखते हैं। सही। अच्छा, लेकिन इमरान खान साहब अब वहां पे भी उनका एक मसला कि हटाया जाए, वो भी खत्म हो गया मामला। तो अब यह है कि अब इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने जाहिर है दोबारा स्ट्रेटेजी अपनी एक रिवाइज करके और फिर वो देख रहे हैं कि आगे किस तरह से बढ़ना है। नवाज शरीफ साहब के लिए भी है इसमें, इस सिस्टम में कोई उनके लिए कोई स्टेक नहीं है, ना इमरान खान का स्टेक है उसमें, ना दोनों बाहर बैठे हैं, दो ही मेन प्लेयर्स हैं। तो अब इस सूरत हाल में नवाज शरीफ साहब के सामने सबसे अहम चीज ये है कि उनकी नाअहलियत खत्म हो और वतन वापसी हो, जिसके लिए अब जनवरी का कहा जा रहा है।